सिर्फ 2 फिल्में। हाँ, सिर्फ 2। आमतौर पर इतने में तो कोई डायरेक्टर इंडस्ट्री में अपना नाम याद दिलाने की कोशिश ही करता है। लेकिन फिर आते हैं कुछ लोग, जैसे संदीप और आदित्य धर। पहले वाले की पिछली हिट को अगर दिमाग से हटा भी दो तो दूसरे ने जो किया है वो सीधे दिल में चुभता है, कांच की तरह। अब धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, यह एक ट्रेंड नहीं, एक मूवमेंट बन चुकी है। कलेक्शन जहां जाकर रुकेगा वो अलग बात है, लेकिन इसका कंटेंट सालों तक चर्चा में रहने वाला है। एक ही वार में 2 बड़े काम हो गए। 2025 में बॉलीवुड की गिरती साख को संभाल लिया और उसी झटके में इंडस्ट्री के घमंड को भी झकझोर दिया। 6 दिनों में भारत में करीब 180 करोड़ और एक हफ्ते में 200 करोड़ पार करना लगभग तय। किसने सोचा था कि 5वें और छठे दिन का बिजनेस रिलीज डे के आसपास पहुंच जाएगा। वर्ल्ड वाइड आंकड़े तो पहले ही 300 करोड़ के करीब पहुंच चुके हैं और 400-500 करोड़ जैसे नंबर अब दूर की बात नहीं लगते। पहली फिल्म 25 करोड़ के बजट में 350 करोड़ कमा गई थी और दूसरी सिर्फ 10 दिनों में उसी लेवल तक पहुंचने वाली है। अब भी अगर कोई कहे कि 2 फिल्मों से क्या ही हो जाएगा तो शायद उसे हालात का अंदाजा नहीं है। सच तो ये है कि यह फिल्म 500 पर भी रुक जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो फिल्म 3 घंटों में पाकिस्तान की राजनीति दिखाती है, उसने सिर्फ 3 दिनों में बॉलीवुड की अंदरूनी राजनीति को उजागर कर दिया। रिलीज से पहले नेगेटिव पीआर का तूफान खड़ा किया गया। एक्सपर्ट्स समोसे खाते हुए इसे फ्लॉप घोषित कर चुके थे। नया डायरेक्टर है, हीरो आउटडेटेड है, 300 करोड़ का बजट बेवकूफी है, सब कुछ बोला गया। यामी के खुलकर बोलने के बाद थोड़ी देर को सन्नाटा जरूर छाया, लेकिन फिल्म आते ही असली खेल शुरू हुआ। अचानक कुछ लोग फिल्म को बेहुदे शब्दों में कोसने लगे। हैरानी की बात ये थी कि दिक्कत फिल्म से नहीं थी, न इसके मेकिंग से, असल परेशानी थी उस रेड स्क्रीन से। 2611 को रियल फुटेज के साथ दिखा दिया गया। यहीं से बवाल शुरू हुआ। पाकिस्तान पर फिल्म बनाओ तो ठीक, पैसा भी कमा लो, लेकिन भारत के साथ जो हुआ उसे खुलकर दिखा दिया तो बवाल तय है। तभी तो हमला शुरू हो गया। अब इस आग में घी डालने आए वो शख्स जो कभी स्पाई यूनिवर्स का चेहरा हुआ करते थे। ऋतिक रोशन, जिन्हें मैं पसंद भी करती हूं और अफसोस भी होता है कि इतना टैलेंट कई बार औसत फिल्मों में चला जाता है। एक दमदार सिनेमा सब कुछ बदल सकता है। सिनेमा, इसी शब्द के सहारे जो बयान सामने आया, उसने हालात और बिगाड़ दिए। कई दिनों से लोग पूछ रहे थे कि जब एक बॉलीवुड फिल्म इतना अच्छा कर रही है तो बड़े स्टार्स खुलकर सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे, जैसे साउथ में होता है। इसलिए जब धुरंधर की कामयाबी पर ऋतिक का बधाई संदेश आया तो सम्मान बढ़ा। लेकिन वो सम्मान ज्यादा देर टिक नहीं पाया। पोस्ट का पहला हिस्सा शानदार था, जहां कहा गया कि फिल्म का असली हीरो कोई सुपरस्टार नहीं बल्कि उसकी कहानी होती है। लेकिन पोस्ट का दूसरा हिस्सा पढ़ते ही माथा घूम गया। कहानी पर नहीं, फैक्ट्स पर सवाल उठा दिए गए। गैंग वॉर रियल हैं। आइक 814 हाईजैक रियल है। 2611 लाइव टीवी पर पूरी दुनिया ने देखा। नकली नोटों की खबरें अखबारों में छपी हैं। पाकिस्तान में भारतीय सोल्जर का जाना, उसके भी ठोस सबूत हैं। तो फिर ये सब अगर फैक्ट्स हैं, प्रूफ हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, तो पॉलिटिक्स कहां से आ गई। अब बात आई फिल्म मेकर की जिम्मेदारी की। पहले यही इल्जाम संदीप वांगा पर लगाया गया था कि उनकी फिल्मों से समाज बिगड़ता है। अब आदित्य धर पर आरोप है कि उनकी फिल्म भारत पाक युद्ध भड़का देगी। अगर वो फिल्म न बनाते तो शायद सब शांति से दोस्ती कर लेते।
दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में लोग इस फिल्म को एंजॉय कर रहे हैं। वहां से वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो सवाल अपने देश में ही क्यों उठ रहे हैं? सच कड़वा है, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन भारत खुद है। फिल्म ने यह बात कितनी जल्दी साबित कर दी। लेकिन जनता का प्यार इतना जबरदस्त है कि आवाज सीधे ऊपर तक पहुंच गई। इसी वजह से डैमेज कंट्रोल के लिए दूसरी तारीफों वाली पोस्ट आई। ये डर अच्छा लगा। ऋतिक सिर्फ एक बहाना है। असली डर ये है कि धुरंधर का कलेक्शन बॉलीवुड के बने बनाए क्लास सिस्टम को तोड़ देगा। इसलिए मदद मांगी जा रही है उन्हीं लोगों से जिनका काम ही रहा है सिनेमा के नाम पर जनता को बांटना। अंग्रेजी बोलने वाला समझदार, हिंदी बोलने वाला बेवकूफ। एक फ्री सलाह, जितना रोकने की कोशिश करोगे उतना ही जनता इससे जुड़ेगी। पहले 300-400 का गेम था, अब शायद दोगुना भी पार कर जाए। फ्री प्रमोशन के लिए धन्यवाद। अब बताओ, इस बार शनिवार रविवार 50 करोड़ पार? मुमकिन या नामुमकिन? चलो एक बार फिर फिल्म में पॉलिटिक्स ढूंढते हैं। ख्याल रखना। बाय बाय।